साथियों, आज हम अपने देश का प्रमुख राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आपको हार्दिक बधाई तथा शुभकामना देने के लिए आपके बीच उपस्थित हुए हैं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, 26 जनवरी सन 1950 को हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ था और हमारे देश में हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारा संविधान लागू हुआ था, इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो अपने कानून बनाए, जो हमने अपने नियम बनाए, वे नियम 26 जनवरी 1950 से काम करना शुरू किए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि उसके पूर्व भारत में अंग्रेजों की सरकार थी। सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और इस संविधान को बनाने में साथियों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और 26 नवंबर 1949 को यह संविधान हमने अपनाया। कहने का मतलब यह है कि भारत की जनता को यह संविधान 26 नवंबर 1949 को समर्पित किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा यह संविधान लागू हुआ। लेकिन साथियों, इस संविधान को पाने में, इस संविधान तक पहुंचने में एक बहुत लंबा संघर्ष है। मेरा ख्याल है सदियों का संघर्ष। चमक उठी जो सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब आप सोचिए, 1857 से जो युद्ध लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में शुरू हुआ, वह गांधी जी के नेतृत्व में 1947 में समाप्त हुआ और उसके बाद आपका देश आजाद हुआ। कितनी कुर्बानियां, कितने लोग मरे, कितने लोग जेलों में गए, अनगिनत लोग। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, अशफाक उल्ला, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे ही नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अंत में गांधी जी के नेतृत्व में हमको यह आजादी मिली। गांधी जी के नेतृत्व की तो बात इसलिए मैं कर रहा हूं साथियों कि गांधी जी ने इस आजादी का आंदोलन को आम लोगों से जोड़ा। ये सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि आम लोग नहीं जानते थे। लोग मर रहे थे, खप रहे थे, लोग जेलों में जा रहे थे, अंग्रेजों के डंडे खा रहे थे आजादी के दीवाने। लेकिन आम जनता इस चीज को नहीं फॉलो कर पा रही थी कि ये सब क्यों हो रहा है। तो गांधी जी का आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने इस लड़ाई को आम लोगों से जोड़ दिया और इस आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। इसलिए हम गांधी जी के सबसे ज्यादा ऋणी हैं। और संविधान लागू होने के बाद साथियों कई बार बातें होती हैं कि नेहरू जी जो है से मतभेद था अम्बेडकर जी से। मतभेद होना एक अलग बात है, लेकिन किसी की महानता मतभेद से नहीं कम होती है। गांधी जी, पटेल जी, नेहरू जी, अम्बेडकर जी, नेहरू जी के पास सत्ता थी। अब आप सोचिए, सबसे बड़ी सत्ता थी और नेहरू जी एक ऐसे नेता थे जिनका निर्विवाद वर्चस्व संगठन और सरकार दोनों पर था। सरकार या प्रधानमंत्री के बिना चाहे कोई संविधान बना सकता है। देश आजाद हो गया था, भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी हो गए थे। सर्वोच्च पद होता प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री के इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। आज आप देखिए, आज आप तुलना करिए, क्या कोई काम ऐसा है जो मोदी के जी के इजाजत के बिना होता है? आप बताइए। लेकिन नेहरू जी बहुत ही डेमोक्रेटिक व्यक्ति थे, बहुत आत्मा से बड़े ही लोकतांत्रिक व्यक्ति थे और गांधी जी तो थे ही। तो गांधी जी ने यह सलाह दिया नेहरू जी को कि अम्बेडकर जी सबसे काबिल व्यक्ति हैं, अम्बेडकर जी से ज्यादा बेहतर कोई
इस काम को नहीं कर सकता। और तो 200 लोग संविधान सभा में थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद बहुत विद्वान व्यक्ति थे। तमाम लोग बैरिस्टर थे। संविधान सभा में अक्सर लोग बैरिस्टर और वकील थे। लेकिन यह तय किया गया क्योंकि साहब आम्बेडकर जी बहुत विद्वान थे, बहुत योग्य थे। वो 9 भाषाओं में पारंगत थे, 32 डिग्रियां उनके पास थी। तो इस तरह से आम्बेडकर जी को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और आम्बेडकर जी ने इस संविधान को बनाया। सबसे बड़ा योगदान उनका रहा। और इस संविधान में जितनी भी जो है चीजें हैं वे सब हमारे आपकी एकता के लिए है। ये आप जान लीजिए। आप देखिए संविधान के प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग में क्या है, कोई जाति धर्म की बात की गई ना, वो शुरुआत ही हम भारत के लोग। हम भारत के लोग में सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें किसी को कमतर नहीं आका जा सकता, क्योंकि सबका योगदान रहा है। सबका योगदान रहा। वो आज़ादी की लड़ाई में कोई यह नहीं था कि जो है हिंदू मर रहे हैं या मुसलमान मर रहे हैं या जो है सिख मर रहे हैं। सभी मरे, सभी ने जो है इसके लिए कार्य किया। आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी आपकी है साथियों, क्योंकि संविधान जो है कोई न्यायिक या जो है वैधानिक जो है किताब नहीं है या दस्तावेज नहीं है या कोई बुकलेट नहीं है साथियों। संविधान हमारी आपकी आकांक्षाओं का प्रतीक है। संविधान हमारी आपकी आशाओं और उम्मीदों का प्रतीक है। संविधान हमारा आपका प्रतिनिधि है। इसलिए मैं इन युवा साथियों से जो है अनुरोध करूंगा कि इस संविधान को हमको आपको बचाना है, इसको सुरक्षित रखना है और इसकी गरिमा को हमेशा बनाए रखना है। इस तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा, आपका संविधान बचेगा कि तभी हम आप सब देखिए एकजुट हो जाते हैं। अभी पूर्व चीफ जस्टिस गवाई ने कहा कि हम संकट में एकजुट इसलिए हो जाते हैं कि उसका श्रेय संविधान को है। डॉक्टर आम्बेडकर ने भी यह बात कहा है कि हमारी एकता के पीछे हमारा संविधान है। हम हमेशा एकजुट रहें क्योंकि हमारा संविधान जो है। तीसरे साथियों, आज पूर्व संध्या पर हम आप सबको बधाई देते हैं गणतंत्र दिवस की। पूरा देश हर्षोल्लास के साथ आज संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, सभी ऐतिहासिक इमारतें, गैर ऐतिहासिक इमारतें सभी तिरंगे पट्टियों से सज गई हैं। पूरा देश रोशनी से जगमगा रहा है। आज रात से ही हम उदय प्रताप सिंह की एक कविता कहेंगे साथियों, इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देंगे। न तेरा है न मेरा है, हिंदुस्तान सबका है, न समझी ये बात तो नुकसान सबका है। तो इन शब्दों के साथ साथियों, बहुत ये आज़ादी, ये संविधान बहुत कुर्बानी के बाद मिला है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो ये संकल्प हमको आपको लेना है। इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।